वहाँ पे और किसी को नहीं रहने दिया जाएगा। पूरे विश्व में आज कहीं आप देख लीजिए जहाँ भी ये बहुसंख्यक है वहाँ किसी को जीने ही नहीं दे रहा है। आखिर में ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? आखिर में और वर्गों को भी तो जीने का अधिकार मिला हुआ है। इतिहास गवाह है। अब हिंदुओं को जागना 20 साल या 50 साल में ये तुम्हारी निकल और तुम्हारे हर इतिहास को जिस तरह आज बांग्लादेश में तुम्हारे मंदिरों को तोड़ा जा रहा है, हमारे भगवानों को जो है उस पर पेशाब किया जा रहा है, जलाया जा रहा है, ये दिन दूर नहीं है कि आपको दोबारा ये देख लेना पड़े। ये देखना पड़ेगा अगर एक नहीं हुआ। बंगाल देख रहा है, आज बांग्लादेश देख रहा है। अगर हिंदू मान रहा तो सब कुछ उनको छोड़ के यहाँ से भी भागना पड़ेगा, लेकिन यहाँ से भाग के जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार शब्द का प्रयोग होता है, वहाँ मानव का वध हो रहा है, हत्या हो रही है। क्या हिंदू है वो सड़क पर उतर बांग्लादेश में के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। क्या नाम है भैया? अनुराग गुप्ता नाम हमारा। क्या यहाँ से का मतलब ये है, आज जो भी सरकार है हमारी बीजेपी का पक्ष और विपक्ष दोनों से अनुरोध है कि इस विषय के समपक्ष में एक स्टेटमेंट और बढ़िया आवाज़ उठावे और बांग्लादेश के जो भी आपका मंत्री जो जिसके अंडर में जो काम चल रहा है उस पर दबाव बनाए कि यहाँ पे जो भी कार्यक्रम चल रहे हैं, जो भी हिंदू पे ज़्यादा अत्याचार हो रहे हैं उन सब पे सख्त कार्रवाई करे और अधिक से अधिक इस्कॉन मंदिर ने लगातार वहाँ पे जो है अन्न प्रदान किया, उसको भी जला दिया गया। निरपराध हिंदुओं को क्यों मारा जा रहा है? वो वहाँ के टैक्स पेयर रहे हैं, वहाँ के साथ हर प्रकार से उन्होंने सहयोग किया। आज उनकी क्या गलती है कि उनका संहार किया जा रहा है? अगर कोई उनके धर्म को नहीं मानेगा तो क्या उसे जीने का अधिकार नहीं है? लगता है क्या इसमें यूएन की दखलंदाजी जो करनी जरूरी पड़ेगी? बिल्कुल चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार शब्द का प्रयोग होता है, वहाँ मानव का वध हो रहा है, हत्या हो रही है। क्या कर रहा है अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार? जी भैया क्या कहना चाहेंगे? जी मैं ये कहना चाहूँगा कि यूएन जो है अन्य अगर संस्थाओं पे या अन्य मुल्क पे जो भी अत्याचार होते हैं उस पर तो बहुत आगे आती है, लेकिन बात जब हिंदुओं की आती है तो क्यों यहाँ सब लोग पीछे हो जाते हैं? मैं पक्ष और विपक्ष दोनों से सवाल करता हूँ, क्या हिंदुओं के लिए कोई एक नहीं हो सकता है? क्या हिंदुओं के लिए कभी कोई खड़ा नहीं हो सकता? आखिर ऐसा क्यों? मैं हिंदुओं से भी अनुरोध करता हूँ, जागो तुम, अब ये जागने का वक्त है। तुम अब नहीं जागो तो फिर आने वाला इतिहास तुम्हारे नामों में दर्ज होगा कि तुम हिंदू थे, हिंदू हो नहीं, ये इतिहास में दर्ज किया जाएगा। हाँ जी बता दीजिए कहना चाहते बांग्लादेश की एक बात कही जा रही है, बांग्लादेश अगला पाकिस्तान बन सकता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। वहाँ पर जिस प्रकार से कट्टरवाद चल रहा है और राष्ट्र के सोच के और केवल एक वर्ग विशेष के साथ अत्याचार है, इससे क्या समझा जाए? साफ संदेश है कि वहाँ पे और किसी को नहीं रहने दिया जाएगा। पूरे विश्व में आज कहीं आप देख लीजिए जहाँ भी ये बहुसंख्यक है वहाँ किसी को जीने ही नहीं दे रहे हैं। आखिर में ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? आखिर में और वर्गों को भी तो जीने का अधिकार मिला हुआ है। इतिहास गवाह है। अब हिंदुओं को जागना पड़ेगा, अन्यथा जैसे बांग्लादेश और कश्मीर हुआ है वहाँ से भाग रहे हैं वैसे हर जगह से भागना पड़ेगा। अब जागरण आवश्यक है। कुछ लोग और भी नारा लगा रहे, एक बार और भी बात कर ले भैया, कुछ बोलना चाहते हैं बताइए। हिंदू एक शेर है, शेर को छेड़े ना और छेड़ गए तो फिर किसी को छोड़ेंगे नहीं। जी भैया क्या बांग्लादेशी कट्टरवाद, कुछ बातें कहना चाह रहे हो अगर यहाँ से संदेश भारत सरकार को यूएन तक? मैं सरकार से लेके हर एक हिंदू तक कहना चाहूँगा, अब जाग जाओ, नहीं तो तुम्हारा इतिहास में ही नाम लिखा जाएगा। ये सत्य है, आने वाले 10-20 साल या 50 साल में ये तुम्हारी निकल और तुम्हारे हर इतिहास को जिस तरह आज बांग्लादेश में तुम्हारे मंदिरों को तोड़ा जा रहा है, हमारे भगवानों को जो है उस पर पेशाब किया जा रहा है, जलाया जा रहा है, ये दिन दूर नहीं है कि आपको दोबारा ये देख लेना पड़े। ये देखना पड़ेगा अगर एक नहीं हुआ। जात पात में जब तक तुम बटोगे हर बार तुम कटोगे, ये याद रख लेना। भैया हाथों में पोस्टर लिए हैं भैया, आपने पोस्टर ले रखा है। मैं इसलिए लिया हूँ कि मेरे हिंदू भाइयों का जो नरसंहार बांग्लादेश हो रहा है उसको हमारी सरकार या विपक्ष की सरकार हो चाहे पक्ष की सरकार हो, सबको एक साथ जुट के मिल के उस पर आवाज़ उठाना चाहिए और हमारे लोगों को बचाना चाहिए, वहाँ पर संरक्षण देना चाहिए। बनर्जी अब कह रहे हैं कि अब हम केंद्र सरकार के साथ हैं, बीजेपी कह रही है तैयार रही है तो हिंदू पलायन करके आने वाले हैं बांग्लादेश। भैया पश्चिम बंगाल तो वैसे ही हमारा मुस्लिम जिला या मुस्लिम राज्य बनने की ओर अग्रसर है और आने वाले 10 सालों में आप देखिएगा बंगाल भी हमारे हाथ से निकल जाएगा। जैसे और भी कई राज्य हमारे हाथ से निकलते जा रहे हैं, वैसे ही ममता बनर्जी के नेतृत्व में हमारा बंगाल भी निकल जाएगा और हम उसको भी खो देंगे। क्या कहना चाह रहे हैं? अगर हिंदू मौन इसी तरह रहा, कुछ देखने के बाद 90 देखा, बंगाल देख रहा है, आज बांग्लादेश देख रहा है। अगर हिंदू मौन रहा तो सब कुछ उनको छोड़ के यहाँ से भी भागना पड़ेगा, लेकिन यहाँ से भाग के जाएंगे कहाँ? भारत एक ही देश है ना, हम यहाँ से कहाँ जाएंगे? मुसलमानों
देश है, क्यों नहीं वहाँ लोग जा रहे हैं? यहाँ हमारे पास एक ही देश है, ये भी जाएगा तो हम कहाँ जाएंगे? ये हमारी सरकार से मैं ये पूछना चाहता हूँ कि हम लोग कहाँ जाएंगे इसके बाद? प्रधानमंत्री जी की दखलंदाजी अब जरूरत है, जिस तरीके से बहुत जरूरी है, हमारे प्रधानमंत्री जी को चाहिए। वैश्विक स्तर पर प्रधानमंत्री जी की छवि है, उसको लेकर अब जरूरत है कि दखल- बहुत आवश्यक है। बिना उनके अब कोई भी उम्मीद नहीं है, किसी से उम्मीद नहीं है। अब केवल मोदी जी ही हैं।